Hello dear kids, today we will continue unit 5, that is describing words. In your practice book, page number 40, here are some matching. Give below are some normal and extreme describing words. Match them and put them in table that follows. हमने मैच करना है, सेम मीनिंग है. हॉट, हॉट मतलब गर्म, बॉइलिंग. सेकेंड इज बिग, बिग ह्यूज बड़ा. टेस्टी डिलीशियस स्वादिष्ट. टायर्ड थका हुआ, एग्जॉस्टेड भी बोलते हैं इसको. स्मॉल, टाइनी छोटा. कोल्ड फ्रीजिंग ठंडा. बैड खराब, ऑफुल AWFUL. डर्टी गंदा, फिल्दी. ओल्ड पुराना, एंशियंट. ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो मैचिंग में दिया हुआ है वो पुराना दिया हुआ है, तो ओल्ड का यहाँ मतलब पुराना है. ओल्ड मतलब एंशियंट. एंड नंबर 10 इज गुड, वंडरफुल, अच्छा. ठीक है. उसके बाद हम करेंगे नॉर्मल और एक्सट्रीम. जो दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे फिल करना है, ऊपर मैचिंग से ही फिल करना है. हॉट का बॉइलिंग है, ह्यूज का बिग है, डिलीशियस का टेस्टी है, टाइनी का स्मॉल है, एग्जॉस्टेड का टायर्ड है, फ्रीजिंग का कोल्ड, ऑफुल बैड, डर्टी फिल्दी ऑलरेडी गिवन, एंशियंट ओल्ड एंड गुड वंडरफुल. तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया. आफ्टर दैट वी विल डू पेज नंबर 41. 41 कन्वर्सेशन है. राजू इट वॉज फ्रीजिंग, वॉजंट इट? या इट वॉज वेरी कोल्ड. राजू डिलीशियस, फूड वॉजंट इट? या इट वॉज टेस्टी. तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो डार्क किए हुए हैं वर्ड्स उनका हमने सेम मीनिंग यहाँ पर सामने लिखना है. कन्वर्सेशन है, ये राजू ने कहा है फर्स्ट कॉलम में और दूसरा साक्षी ने कहा है. इट वॉज अ बिग होटल, वॉजंट इट? ये एक बड़ा होटल था, क्या ये नहीं था? या इट वॉज ह्यूज. बिग का ह्यूज हमने मैचिंग में पढ़ा है. बट इट वॉज वेरी ओल्ड, वॉजंट इट? ये बहुत पुराना था. या इट लुक्ड ऑलमोस्ट एंशियंट. ओल्ड का भी हमने मैचिंग में पढ़ा है, एंशियंट पुराना. एंड आवर रूम वॉज वेरी स्मॉल, हमारा कमरा बहुत छोटा था. स्मॉल का भी हमने पढ़ा है. या इट वॉज टाइनी. बट द फूड वॉज नाइस, फूड अच्छा था. या इट वॉज डिलीशियस, मतलब फूड के लिए डिलीशियस ही वर्ड यूज़ होगा, तो यहाँ पर नाइस का हमने डिलीशियस बना दिया. ठीक है, टेस्टी का भी डिलीशियस हो सकता है, लेकिन ये नाइस है तो नाइस का भी डिलीशियस ही होगा. ये सेम मीनिंग है बेटा, सिनोनिम जिसको हम बोलते हैं. आई डिडेंट लाइक द कॉफ़ी दो. आई डिडेंट लाइक, उसको मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी. जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी मतलब वो ख़राब लगी. बट द कॉफ़ी वॉज ऑफुल. ठीक है. द टाउन वॉजंट वेरी क्लीन, जो नगर था वो साफ़ नहीं था. या इट वॉज फिल्दी. क्लीन का मतलब साफ़. अब यहाँ पर क्या कह रही है वो कि फिल्दी था, गंदा था. इसका मतलब गंदा ही था वो, अगर वो साफ़ नहीं था तो. एंड द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था, यानी कि या इट वॉज फ्रीजिंग. स्टिल वी हैड लवली वेदर, मौसम था बड़ा अच्छा था, वंडरफुल था. या इट वॉज वंडरफुल. आर यू टायर्ड आफ्टर द फ्लाइट? क्या तुम थक गए हो? या आई एम एग्जॉस्टेड. हमने पढ़ा है वहाँ पर टायर्ड का एग्जॉस्टेड. ठीक है. तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन. उसके बाद वर्कशीट 5. डू यू नो व्हाट एन एंटोनिम इज? डू यू नो व्हाट अ सिनोनिम इज? एंटोनिम किसे कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड को, जो विपरीत शब्द होते हैं, उल्टे शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं. जैसे गुड का बैड, हॉट का कोल्ड. अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड, जिनका सेम मीनिंग होता है. जैसे स्मॉल का टाइनी, स्वेटर का पुलोवर. स्वेटर पहनते हैं ना, उसको हम पुलोवर भी बोलते हैं. अब नीचे एडजेक्टिव हट दी हुई है. अगली, ब्यूटीफुल, डेंजरस, रिस्की, हैप्पी, रिच, डर्टी, लॉन्ग, काइंड, क्लीन, शॉर्ट, चेयरफुल, क्रूअल, रूड, इम्प्लॉयड, वेल्दी. नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 43 पर. ये तो आपको सिर्फ वर्ड्स दिए हुए हैं, एडजेक्टिव दिए हुए हैं. नेक्स्ट पेज पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने लिखने हैं. फर्स्ट दिया हुआ है रूड का इम्पोलाइट, जो कि नम्रता से बात ना करे, वो रूड है.
डेंजरस, रिस्की, खतरनाक, ये सिनोनिम वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, समान अर्थ वाले शब्द, इसी को वर्ड मीनिंग भी कह सकते हो। हैप्पी, चीयरफुल, जो खुश रहे। वेल्दी, रिच, जो अमीर हो। उसके बाद एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, अगली का ब्यूटीफुल, जो सुंदर नहीं है वो अगली, जो ब्यूटीफुल है वो सुंदर। डर्टी, क्लीन, गंदा, साफ। लॉन्ग, शॉर्ट, लंबा, छोटा। काइंड, क्रूअल, दयालु, निर्दयी, जिसके मन में दया ना हो। अब ये बेटा नीचे एक एक लाइन छोड़ी है, यहाँ पर आप खुद लिखोगे कि सिनोनिम कौन सा आएगा। यहाँ पर सिनोनिम के नीचे आप एक एक सिनोनिम लिखोगे और एंटोनिम में आप एक एक एंटोनिम लिखोगे अपनी मर्जी से, ठीक है। ये आपके लिए काम छोड़ा है। उसके बाद वर्कशीट 6 है, मैच करने हैं कॉलम ए से कॉलम बी तक। रोज़ी लिप्स, गुलाबी होठ। डिम्पल चीक्स, चीक्स पे डिम्पल पड़ते हैं। फॉल्स आईलैशेस। ब्लैक आइज, काली आंखें। स्क्वायर जॉ, जबड़ा। थिक नोज, मोटी नाक। वाइड माउथ, चौड़ा मुंह। ब्रॉड चिन, ठोडी जो है वो ब्रॉड है, चौड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो यहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उसका एक फेस बना देना है आपने, कि उसके गुलाबी आपने होठ बना देने हैं, काली आंखें बना देनी है, मोटी नाक बना देनी है। ऐसे करके एक पेंसिल से आप यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 44, एडिंग एडजेक्टिव। दिस इज़ डू इट योरसेल्फ, आपके खुद के करने का है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द थीफ रैन फास्ट, द टॉल थीफ रैन फास्ट, द टॉल डार्क थीफ रैन फास्ट, द टॉल डार्क थिन थीफ रैन फास्ट। इसमें क्या है, हमने एडजेक्टिव यूज़ करने हैं। कोई भी आप चीज़, आप मदर की ले सकते हैं, फादर के बारे में ले सकते हैं। मैंने यहाँ डॉग के बारे में लिया है तो बताया है, द डॉग रैन फास्ट, कुत्ता तेज दौड़ा। फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द क्यूट डॉग रैन फास्ट, क्यूट मतलब उसकी क्वालिटी बताई है, क्यूट था डॉगी, प्यारा था डॉगी, तेज दौड़ा। द क्यूट वाइट डॉग रैन फास्ट, फास्ट वैसे एडवर्ब होता है, प्यारा सफ़ेद रंग का कुत्ता तेज दौड़ा। द क्यूट वाइट फैट डॉग रैन फास्ट, प्यारा सफ़ेद मोटा कुत्ता तेज दौड़ा। द क्यूट वाइट फैट बिग डॉग रैन फास्ट, प्यारा सफ़ेद मोटा बड़ा कुत्ता तेज दौड़ा। द क्यूट वाइट फैट बिग फेथफुल डॉग रैन फास्ट। यहाँ पर हमने सारे क्या लिए हैं, एडजेक्टिव लिए हैं, ठीक है। आप मदर का लिख सकते हो, माई मदर मेड अ केक, माई मदर मेड अ टेस्टी केक, माई मदर मेड अ टेस्टी चॉकलेट केक, माई मदर मेड अ सॉफ्ट टेस्टी चॉकलेट केक। इस तरह से आप 5 लाइनें कोई भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आपने एडजेक्टिव यूज़ किया है। जो आप एडजेक्टिव ऊपर की लाइन में यूज़ कर लिया है आपने, वो दूसरी लाइन में आप यूज़ करेंगे, उसके साथ दूसरा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव आपको बताया है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 45, फिल इन द ब्लैंक्स। एंटोनिम्स ऑपोजिट यूज़ करने हैं यहाँ पर आपने। जयेश लाइक्स टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी बट मीरा लाइक्स इट कोल्ड। हॉट का ऑपोजिट कोल्ड। जयेश को गर्म कॉफ़ी पसंद है और मीरा को ठंडी कॉफ़ी पसंद है। मिस्टर पाल इज़ अ क्रूअल मैन बट हिज वाइफ इज़ काइंड। मिस्टर पाल तो बड़े निर्दयी हैं, दया नहीं है उनके मन में, लेकिन उनकी वाइफ बड़ी दयालु है। रजत इज़ वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट। रजत ने पुरानी शर्ट पहनी हुई है, बट हिज सिस्टर स्कर्ट इज़ न्यू, लेकिन उसकी सिस्टर की स्कर्ट नई है। एन एलिफेंट कैन लिफ्ट हैवी लोड्स बट अ डोंकी कैन डू ओनली लाइट वर्क। जो हाथी है, हैवी मतलब भारी सामान उठा सकता है, लेकिन जो गधा है वो हल्का ही उठा सकता है। यहाँ पर हैवी का मतलब भारी है और लाइट का मतलब हल्का है। लाइट का मतलब वैसे रोशनी भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ लाइट का मतलब हल्का है। रितु हैज़ लॉन्ग हेयर बट रीमाज हेयर इज़ शॉर्ट। रितु के बाल लंबे हैं लेकिन रीमा के बाल छोटे हैं। ये हेल्प बॉक्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अब उसके नीचे देखिए, मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर। काइंड नर्स, दयालु नर्स। क्लेवर डिटेक्टिव, चालाक जासूस। ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही। क्राउडेड बस, भीड़ वाली बस।
फ्राइटनिंग नॉइस, डरावनी आवाज़, डरावना शोर, डरावनी आवाज़ें। तो अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इन्हीं से ऊपर से उठा के हमने यहाँ नीचे फिल करना है। द काइंड नर्स स्पोक जेंटली टू द पेशेंट, जो दयालु नर्स थी वो पेशेंट के साथ बड़े प्यार से बोली। द ब्रेव सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, बहादुर सिपाही ने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अभिषेक गेव हिज सीट टू एन ओल्ड मैन इन द क्राउडेड बस, अभिषेक ने भीड़ वाली बस में एक बूढ़े आदमी को अपनी सीट दे दी। Sherlock Holmes was clever detective, he could solve any case given to him. Sherlock Holmes एक चतुर स्मार्ट डिटेक्टिव था जो हर केस को सॉल्व कर देता था। The cracker exploded accidentally, there was a frightening noise and all the children ran away. जब पटाखे अचानक से बजे तो शोर होने लगा, डरावना शोर होने लगा और बच्चे वहाँ से भाग गए। Now last page of this unit, you have to tick the right answer. Astronauts wear special clothes in space. जब स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स तो वो स्पेशल कपड़े पहनते हैं। सुजाता thinks crows are ugly. I don't agree. I think they are handsome birds. सुजाता सोचती है कि कौवे जो है वो बदसूरत होते हैं, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो हैंडसम बर्ड्स हैं, स्मार्ट बर्ड्स हैं। वुडन चेयर्स आर हैवी बट केन चेयर्स आर नॉट, लकड़ी की कुर्सियाँ भारी होती हैं लेकिन केन की, जो तारों की बनी हुई होती हैं प्लास्टिक की, वो हल्की होती हैं, वो भारी नहीं होती। द हेडमैन इन अ विलेज इज़ अ पावरफुल पर्सन, गांव का जो मुखिया है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है। इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट ऑल द विलेजर्स गो टू हिम, जब गांव में कोई झगड़ा होता है तो विलेजर्स गांव वाले उसके पास जाते हैं, हेडमैन के पास जाते हैं। नाउ फरहीन स्टडीज़ इन क्लास 4, दिस इज़ व्हाट ही फील्स अबाउट हिज फादर। फरहीन जो है क्लास 4 में है, अपने फादर के बारे में वो क्या सोचती है। माई फादर इज़ एन एंग्री मैन बट ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, ही इज़ वेरी पंचुअल, ही लीड्स अ डिसिप्लिन लाइफ। तो ये उसने अपने फादर की क्वालिटीज़ बताई हैं, डिस्क्राइब किया है अपने फादर को। क्या है उसके फादर? एंग्री मैन, तो एंग्री क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। बट ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही हैं, ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। ही इज़ वेरी पंचुअल, पंचुअल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ही लीड्स अ डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नाउ डिस्क्राइब योर फादर इन 4 to 5 लाइन्स। अब आपको यहाँ पर खुद अपने फादर के बारे में 5 लाइनें लिखनी हैं, ठीक है। आप लिखेंगे माई फादर इज़ वेरी काइंड मैन, तो द काइंड एडजेक्टिव हो गया। माई फादर इज़ अ फार्मर, माई फादर इज़ वेरी हैंडसम, तो आपने उनकी क्वालिटीज़ बता के यहाँ पर लिखना है, ये आप खुद करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 5, इट इज़ डन। एंड ऑन ट्यूसडे यू हैव अ टेस्ट ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस के आपको जो 4-5 पेजेस बताए हैं वो आपने लर्न करने हैं बेटा। साथ में मैं सेंटेंसेस बाहर से भी डाल सकती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ आया है। तो प्रिपेयर योर टेस्ट वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।